तो आज का क्लास जो है प्रैक्टिस सेट 27 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 26 तक बता दिए। अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाइए और अच्छे तरीके से देखिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 10 देखिए। एक पंक्ति में सोहन बाएं छोर से 52वां है, सलीम दाएं छोर से, ठीक है, 45वां है। सलीम मोहन के दाएं है। यदि उनके बीच 10 व्यक्ति है तब पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है, ठीक। तो एक फार्मूला आता है, टी बराबर एल प्लस आर प्लस एक्स, ठीक। तो एल कितना है, तो यहाँ पे 52वां व्यक्ति है, ठीक है, 52 छोर पे है ना। और आर कितना है, 45वां है। और एक्स क्या है, व्यक्ति, टोटल व्यक्ति कितना है, तो 10। हमारा वैल्यू किसका निकालना है, कुल, मतलब टोटल व्यक्ति की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबको प्लस कर देंगे, ठीक। तो ये टोटल अगर हम प्लस करते हैं 52, 45 और 10 तो ये हो जाता है 107। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़िएगा और समझिएगा, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। एक पंक्ति में राजेश बाएं से 70वां है, ठीक है, जबकि मोहन दाएं से 44वां है। मोहन राजेश के दाएं है और इनके बीच कुल 15 व्यक्ति है। तो बताइए दाएं से राजेश का स्थान क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो दाएं से राजेश का स्थान बताना क्या पूछ रहा है, इनके बीच कुल 15 व्यक्ति। तो बीच पूछ रहा है तो फार्मूला क्या होता है, टी बराबर एल प्लस आर प्लस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे एल पूछा है बाएं से, तो बाएं कितना है, 70 है, बाएं से 70वां। और यहाँ पे दाएं से कितना है, 44वां। तो 44 और यहाँ पे टोटल व्यक्ति, बीच के व्यक्ति क्या है, 15। तो टी का वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है, टोटल का। तो यहाँ पे देखिए 70, 44 और 15 को हम प्लस करेंगे तो 129 हो जाएगा, ठीक है। तो टी का मान कितना निकल गया, 129, ठीक। तो 129 किसी भी ऑप्शन में है नहीं है। तो ये 129 क्या हुआ, टी का मान निकला। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या गया है, दाएं से राजेश का स्थान, ठीक है। तो दाएं से राजेश का स्थान, तो टी बराबर एल प्लस आर माइनस 1, ये फार्मूला होगा, ठीक। तो टी का वैल्यू कितना निकला है, 129। और एल कितना है, 70वां, ठीक है, 70वां है, ठीक है। और आर कितना, आर का वैल्यू निकालना है क्योंकि दाएं पूछा है ना, तो दायां का मान हमको निकालना है, ठीक। तो आर का वैल्यू अगर 129 इधर है, ठीक है, इसको 169 माइनस कर देंगे, 70 यहाँ पे, तो माइनस 1 क्या, तो 69 हो गया। तो 129 में 69 को माइनस करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो एल आर का मान कितना हो गया, 60 हो गया, ठीक है। तो आर का मान 60 हो गया। तो दाएं से राजेश का स्थान कितना हो गया, 60वां, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये जो प्रैक्टिस सेट है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, सभी एग्जाम के लिए। देखिए एक पंक्ति में प्रभात बाएं छोर से 12वां है, जबकि परवीन दाएं छोर से 20वां है। दोनों व्यक्ति जब आपस में स्थान अदल बदल है तो प्रभात दाएं छोर से 22वें हो जाता है। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है, ठीक। तो क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझिए। जब आपस में स्थान में क्या होता है, अदल बदल हो जाता है, ठीक। स्थान में जब अदल बदल हो जाता है, जब स्थान में कोई भी स्थान है जब बदली उसमें हो जाता है तो इसका फार्मूला अलग होता है, ठीक है। जिस प्रकार क्वेश्चन है उसी प्रकार फार्मूला भी है। तो यहाँ पे फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो पी यहाँ पे देखिए एल क्या हो गया, पी क्या हो गया, प्रभात, ठीक है। प्रभात बाएं छोर से 12वें स्थान पे है, ठीक है, 12वां स्थान पे। और आर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है परवीन क्या है, बाएं छोर से क्या है, दाएं छोर से 20वें स्थान पे है, ठीक। और यहाँ पे प्रभात बाएं छोर से 22वें स्थान पे है। तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी, या विद्यार्थी बोलिए या व्यक्ति बोलिए, अगर क्वेश्चन विद्यार्थी भी दे दे तो कोई दिक्कत नहीं, सेम टू सेम ही बनेगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए 12 से 22 आया, ठीक है।
तो इसमें क्या प्लस हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर 22 को हम 10 में माइनस, सॉरी 22 को अगर 12 में माइनस करेंगे तो 10 आएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे कौन सी संख्या में हम यहाँ पर भी 10 आना चाहिए, तो 30 होगा। 30 में हम 20 घटाएंगे तभी तो 10 आएगा। तो दोनों जो है सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी 10 हो जाएगा और ये भी 10 हो जाएगा। फिर क्या होगा, क्रॉस मेथड हम लोग यूज करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मेथड यूज। तो यहाँ पे देखिए, अगर इसको हम क्रॉस मेथड हम लोग यूज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से समझिए, तो ये हो जाएगा, ये दोनों को हम प्लस कर देंगे, ठीक है। 20 और 22 को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 42, माइनस 1 करेंगे 41। तो ये कौन सा फार्मूला पे, टी बराबर एल प्लस आर माइनस 1 पे लगा, ठीक। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे 41 किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्यों इसको प्लस किए, क्योंकि हमको निकालना है किसका मान है, तो टोटल पंक्ति का मान निकालना, ठीक है। टोटल कुल व्यक्ति जो है या पंक्ति में कितना व्यक्ति है तो उसका मान निकालना है, इसीलिए इसको क्रॉस प्लस करना पड़ा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। एक लड़कियां की कतार में सीता बाएं ओर से 8वीं तथा रीता दाएं ओर से 17वें, ठीक है, दोनों द्वारा आपस में स्थान परिवर्तन के बाद सीता का स्थान बाएं से 14वें हो जाता है। कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन समझिए, एक कतार में जो है सीता बाएं से, ठीक है, बाएं से 8वें स्थान पे आ रही है और रीता जो है दाएं से 17वें स्थान पे आ रहा है। दोनों अगर स्थान आपस में अदल बदल करता है तो सीता का स्थान हो जाता है 14। तो फिर कुल कतार में कुल कितनी लड़कियां खड़ी है, यही पूछा है ना। तो सीता हो गया, ये हो गया बायां, ठीक है, एल हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट, आर हो गया राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो ये जो हो गया बायां हो गया, तो बाएं तो 8वें स्थान पे और दाएं कितना है 17वें स्थान पे, ठीक है। तो सीता जो है अगर एक कतार में खड़ी है तो बाएं से कितने स्थान पे, 8वें स्थान पे है और दाएं से रीता जो है 17वें स्थान पे, ठीक है। तो इसका डिफरेंस देखिए, 14 में अगर 6 को हम माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 14 में अगर 8 को माइनस करेंगे तो 6 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पर भी हमको 6 प्राप्त करना है तो 23 में 17 को हम माइनस करेंगे तो ये बीच वाला संख्या कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। हमको निकालना क्या है, कुल निकालना है ना। तो यहाँ पे जो है 23 और 8 को हम प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा और 31 में माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। तो 30 यहाँ पे देखिए किसी भी ऑप्शन में है। तो कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं, तो टोटल 30 लड़कियां हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक। क्योंकि 30 ऑप्शन में है ये नहीं तो क्या ऑप्शन दीजिएगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14। लड़कों को एक पंक्ति में सत्यम बाएं से 90वें है तथा विनीत दाएं से 46वां है। यदि वह अपनी स्थिति आपस में अदल बदल कर लेते हैं तो, ठीक है, सत्यम अब बाएं से 125वां हो जाता है तो इस पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, ठीक है। तो एल हो गया, आर हो गया, ठीक। तो यहाँ पे जो है इसका आंसर आप लोग अच्छे तरीके से सोच समझ कर कॉमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा, ठीक। तो चलिए, एक पंक्ति में नितिन दाएं छोर से 91, दाएं छोर से 51वां है तथा रोहन बाएं छोर से 21वां है। यदि उनके बीच में 5 व्यक्ति है तब पंक्ति में अधिकतम व्यक्ति की संख्या बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बीच में पूछा है ना, तो बीच में कितना व्यक्ति है, 5। तो इसका फार्मूला होता है, जब बीच में पूछा जाए तो टी बराबर क्या होता है, एल प्लस आर और प्लस क्या, एक्स होता है। ये फार्मूला जब बीच में पूछा जाए तभी, ठीक। तो चलिए यहाँ पे अधिकतम संख्या पूछा है तो चलिए यहाँ पे टोटल संख्या हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए
नितिन जो है दाएं छोर से, ठीक है। तो यहाँ पे एल का वैल्यू कितना हो गया 51, ठीक है। या आप नहीं जानते हैं तो आप दोनों को प्लस कर दीजिएगा, 51 और 21 को, और एक्स का व्यक्ति टोटल कितना है तो 5 हो गया व्यक्ति, तो एक्स 5 हो गया। तो 21 और 51 को प्लस कर दीजिएगा और 5 को भी प्लस कर दीजिएगा, तो टोटल व्यक्ति की संख्या निकल जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया 77 हो गया। टी का वैल्यू कितना हो गया 77, ठीक है। तो व्यक्ति की जो है अधिकतम संख्या 77 है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 16, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति एक पंक्ति में, ठीक है, एक पंक्ति में राजनीश दाएं से 135वां है, शैलेंद्र बाएं छोर से 211वां है। यदि उनके बीच 71 लड़के हैं तब पंक्ति में अधिकतम लड़कों की संख्या बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है टी बराबर टोटल सभी को प्लस कर दीजिए। जब भी इसके बीच में पूछा जाए और दोनों छोर से दिया रहे, तीनों को प्लस कर दीजिए, 135, 211 और 71, टोटल क्या हो जाएगा 417 हो जाएगा, ठीक। क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 7 है लास्ट में, तो इकाई अंक देखिए किसी भी ऑप्शन में 7 नहीं है, सी में 7 है। सी आपका बिल्कुल सही जवाब, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किसी पंक्ति में राम बाएं से 125वें स्थान पर है तथा श्याम दाएं से 119वें स्थान पर है और उनके बीच 5 व्यक्ति हो, तो व्यक्ति पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति है, ठीक। तो क्वेश्चन को पढ़िए, कम से कम पूछा गया है ना, तो जब भी कम से कम की बात हो तो इसका फार्मूला अलग होगा, ठीक। बीच यहाँ पे देखिए बीच में भी पूछा है और कम से कम में भी पूछा है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले बीच वाला फार्मूला आपको पता ही है, एल टी वाला, टी बराबर एल प्लस आर प्लस एक्स, ठीक। और यहाँ पे कम से कम पूछा है ना, तो कम से कम यहाँ पे भी पूछा है, तो इसका फार्मूला क्या होगा देखिए यहाँ पे, तो एल माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। एल प्लस आर माइनस एक्स और -2 हो जाएगा क्योंकि कम से कम पूछा है। तो चलिए एल का वैल्यू कितना हो गया 125, आर का वैल्यू 119 और एक्स का वैल्यू कितना हो गया 5, ठीक है। क्योंकि उनके बीच 5 व्यक्ति है ना, और -2 कर देंगे, ठीक है। चलिए दोनों को हम प्लस कर देते हैं, 125 और 119, तो ये कितना हो जाएगा 9 और 5 कितना होता है 14, 14 की 4 हो जाएगा, हासिल 1 बचा, और 2 और 1 3 हो गया, और इसका 1 4 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये 4 हो गया और यहाँ पे 1 1 2 244 हो गया, ठीक। 244 में माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 और 2 7, तो 244 में अगर हम 7 को माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 237 आ जाएगा, ठीक है। तो 237 टोटल यहाँ पे जो है व्यक्ति की कम से कम संख्या पंक्ति की कितना हो जाएगा 237, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट अवश्य कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।